like fry the onion for बेटे आ देख मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल नादिया लाइफ इन कनाडा। कनाडा की लाइफ कुछ इस तरह की है जैसे पाकिस्तान में बैठे हुए लोग सोचते हैं धूर के ढोल सुहाने। हम लोग कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं, किस तरह की मुश्किलात फ़ेस करते हैं, पाकिस्तान में किस तरह की मुश्किलात फ़ेस करते हैं लोग, टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं, बिल्कुल टोटली। जैसा कि आप लोगों को मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि मुझे हुआ है नमोनिया, और नमोनिया में भी आप देखें आपको घरदारी से कोई फुर्सत नहीं मिलती। तो मैं उठी हूँ और अपना फ्रीज़र जो मैंने डिग आउट किया है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हम मील प्रेप करके रखते हैं फ्रीज़र के अंदर, जो कि हम इस तरह के मौक़ों पे जब हमारे पास टाइम कम होता है हम यूज़ करते हैं। तो उसी में से मैंने निकाले थे ये मोंगरे, पाकिस्तानी मोंगरे हैं ये। मैं एक दिन ग्रॉसरी स्टोर पे गई थी तो वहाँ पे $7 या $8 का उन्होंने पैक बना के लगाया हुआ था। इतने से ही बस मोंगरे बने उसमें से, उस पैक में से जो निकले, और मैंने उनको बना के फ्रीज़र में रख लिया। 3 दिन मुझे इनको काटने में भी लगे थे कि मैं मोंगरे, आपको पता है कितना टाइम टेकिंग काम है। तो मैं थोड़े थोड़े तोड़ती थी और उसको रखती जाती थी, फिर थोड़े अगले दिन तोड़ती थी। 3 दिन की शिफ्टों में मैंने इतने से मोंगरे जो हैं वो तोड़े थे। और वैसे मैं तोड़ती नहीं हूँ हाथों से, मुझे तो होता है कि नेल दर्द करने शुरू हो जाते हैं। मैं तो यहाँ नाइफ़ लेके उनको इकट्ठे करके उसके एंड और एज काट के उसको एक काट लेती हूँ, या फिर मैं सीज़र ले लेती हूँ। सीज़र पाकिस्तान में माएँ तो बहुत मना करती थी, कहते होते थे कि ना दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम, तो सीज़र से जी नहीं कट करना चाहिए। लेकिन बहुत बड़े बड़े शेफ़ मैंने देखा सीज़र यूज़ करते हैं, तो मैं अक्सर धनिया के लिए और इस तरह की छोटे छोटे कामों के लिए सीज़र यूज़ करती हूँ। किचन सीज़र मैंने सेपरेट रखी हुई हैं, तो उसके साथ मैं कट करती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं नाइफ़ के साथ ऑनियन क्यों कट कर रही हूँ, कटिंग बोर्ड क्यों नहीं यूज़ करती। तो मैं आपको अपनी लाइफ का वो पार्ट दिखा रही हूँ जो मैं रियल में करती हूँ। You know why I don't use cutting board? Extra work. I know. Do you need help or Extra no? burden to wash. Do you need help or no? It's up to you. What do you mean? If you wanna learn, then okay. No, do you need help? Yes. Wash the dishes, please. I'll come to that later. Beef fry. तो कटिंग बोर्ड की स्टोरी तो आपने सुन ली, जो मैं अपनी बेटी से बात कर रही थी उसी से। क्योंकि कटिंग बोर्ड्स रखने में आपको एक्स्ट्रा बर्तन गंदे होते हैं, आपको नाइफ़ बड़ा चाहिए, आपको बोर्ड के लिए जगह चाहिए, आपको बोर्ड जो है वो धोना पड़ता है, आपको स्पेस काउंटर पे ज़्यादा चाहिए। और मेरा इतने ज़्यादा जो है काउंटर पे स्पेस नहीं होती। आइलैंड है मेरे सेंटर में, लेकिन जो काउंटर स्टोव के पास है उसमें इतनी स्पेस नहीं होती कि मैं इतनी सारी चीज़ें रखूं। और ये जो एयर फ्रायर है, टोस्टर ओवन है या इंस्टेंट पॉट है, इन चीज़ों के बगैर तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। एयर फ्रायर तो मैंने बहुत सालों पहले यूज़ करना शुरू किया था। मुझे तो इसका पता चला था, मुझे याद है कि फ़रीहा जे एक फ़ेसबुक पे मैंने फॉलो की हुई थी डाइट के लिए, और उसमें किसी ने कमेंट में बताया था। उस वक़्त ये मार्केट में भी अवेलेबल नहीं था, तो मैंने इसको पता किया, चेक किया, तो कोई नई नई चीज़ आई थी और बहुत रेयर मिल रहा था। तो तब से मैंने स्टार्ट किया यूज़ करना। तो मेरे बच्चों ने तो इतना इसको फिर पसंद किया। अब वो फ्राई आइटम नहीं खाते, वो कहते हैं इसमें ऑयल के सिप आते हैं, तो बिल्कुल भी फ्राई आइटम नहीं खाते। इसलिए मैंने अब जो है फ्रायर जो मेरे पास होते थे वो भी गार्बेज कर दिए। पैन में भी कभी ऑयल डाल के कोई चीज़ फ्राई नहीं की मैंने। बस हम एयर फ्राई यूज़ करते हैं या टोस्टर ओवन में यूज़ करती हूँ। मैं टोस्टर भी नहीं रखती, मैं टोस्टर ओवन जो होता है उसी में अपने स्लाइस भी गर्म करती हूँ जो ब्रेड के होते हैं। उसी में मैं छोटे छोटे पिज़्ज़ाज़, केक, हर छोटा काम मैं उसमें करती हूँ। मैंने कभी ये जो कुकिंग रेंज के नीचे ओवन है बड़ा,
इसको बहुत कम चलाया। अब जब दावत होती है कोई बड़ी, उस वक़्त सिर्फ मैं इसको ऑन करती हूँ या इसके वार्मर को यूज़ करती हूँ ताकि खाना गर्म रहे, या फिर मैं इसमें ज़्यादा स्टफ़ अगर करना हो, कोई बड़ी ज़्यादा डिश बेक करनी हो तो करती हूँ। अदरवाइज़ मेरे टोस्टर ओवन का साइज़ अल्हम्दुलिल्लाह से इतना है कि उसके अंदर मैं सारी चीज़ें इस तरह के काम कर लेती हूँ और मेरी ज़िंदगी भी आसान रहती है। इतने बड़े ओवन को कंट्रोल करना, नीचे झुकना, उसको साफ़ करना, इट्स वेरी हार्ड, बहुत टाइम टेकिंग काम है। तो टोस्टर ओवन तो ऊपर पड़ा होता है, आपको झुकना नहीं पड़ता, फटाफट साफ़ हो जाता है। उसके नीचे मैंने शीट भी बिछाई होती है, प्लास्टिक फॉइल बिछाई होती है ताकि जो क्रम है उसके ऊपर गिरे। तो ये मैंने जो है बीफ बोटी, बिहारी बोटी का इसको मसाला लगा के फ्रीज़ किया हुआ था। ये भी मेरे आज काम आया, जैसे कि मैं बीमार हूँ तो मैं इतने काम नहीं कर पा रही, तो मैंने वही मुंगरे निकाले थे, हाँ, अपने लिए, अपने और अपने मियाँ के लिए, और ये बीफ निकाला था बच्चों के लिए, क्योंकि मियाँ मेरे बीफ नहीं खाते और मुझे भी इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है, तो मैं फिर सब्ज़ी ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो मैंने इसके लिए ये मुंगरे निकाले। ये मेरा बीमारी से उठने के बाद, जो आप कह लेंगे थोड़ा सा, जो 1-2 दिन की मेडिसिन लेने के बाद की सिचुएशन है। बहुत दिनों से मैंने बीच में बाज़ार का भी खाया, लेकिन बाज़ार का खाना आपको पता है आपका बजट भी आउट कर देता है और आपकी सेहत भी ख़राब कर देता है और आपका वेट भी आउट कर देता है। तो मैं हालांकि डाइट करना चाह रही थी, लेकिन मेरी सारी डाइट बीच में रह गई और मेरा जो बाहर का खाना पीना हो गया बीच में से। बस इनमें मेरे बेसिक मसाले तो हल्दी, नमक, मिर्च होता है। मैंने टमाटर इसमें ब्लेंड करके मुंगरों में भी डाल दिया। यूजुअली मैं नहीं ब्लेंड करती, लेकिन मैं जब बीफ के लिए ब्लेंड कर रही थी तो मैंने सोचा चले यहाँ पे भी ब्लेंड करके ही डाल देती हूँ, ताकि जो वो पील होता है वो उसमें बिल्कुल भी नज़र ना आए। और बाहर का मौसम तो कुछ इस तरह से है, इस दफ़ा हमारे यहाँ स्नो कुछ इस तरह से पड़ रही है कि सुबह उठते हैं तो हमें सरप्राइज़ मिलता है कि बाहर सब कुछ वाइट हुआ। स्नो पड़ती नज़र नहीं आती, सोए हुए में पड़ती है, सो के उठते हैं तो पड़ी हुई होती है, मज़ा नहीं आ रहा। लेकिन ठंड काफ़ी ज़्यादा हुई है, बहुत ज़्यादा सर्दी थी जिसकी कोई हद नहीं। ये देखें, बेटी मेरी कंट्रोल कर रही है कढ़ाई को, उसको भूनने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कढ़ाई छोटी है मेरी। मैं ज़्यादातर इससे जब काम करवाती हूँ मैं इसको बड़ा पैन देती हूँ, बड़ा पॉट होता है, तो उसमें वो कंट्रोल करती है। और मैं, आप देखें, पीछे सीज़र के साथ जो है सब्ज़ मिर्च कट कर रही हूँ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं सीज़र बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। आप लोगों में से किस किस घर में ऐसा होता है कि जब माँ बेटी काम करना शुरू करती हैं तो अक्सर वहाँ पे आर्गुमेंट्स या लड़ाई, मीठी मीठी सी आर्गुमेंट्स ज़्यादा हो रहे होते हैं। इसी तरह से ये होता है, जैसे कि मुझे पूछा उसने कि मामा यू नीड हेल्प, बिकॉज़ उसको पता था कि मामा सेकते हैं। तो जैसे ही मैंने उसको कहा कि आप बर्तन धो दो, नो मामा, आई विल डू दैट लेटर। तो कुकिंग का शौक़ है, बर्तन धोने से जान जाती है। वैसे हम भी ऐसे ही करते थे, मुझे याद है कि मेरी मामा भी कहा करती थी कि तुम वही हो ना जो बर्तन छोड़ जाती थी, या अपने जो भी पील होता था वो काउंटर पे छोड़ जाती थी। तो मैं भी यही कुछ करती रही हूँ, और कभी कभी मैं सोचा करती हूँ कि ये बच्चे माओं के सर पे जितनी ऐश कर सकते हैं कर लें, बाद में घरदारी तो होती ही होती है। बाहर से मेरा फ्रंट का थोड़ा सा इस तरह की लुक हो रही थी, बैकयार्ड मैंने आपको अलग से दिखाया। ये मैंने जो फ्रीज़ किया हुआ था बीफ, इसको पहले मैंने सिर्फ घी के अंदर इसको भूनना था, कच्चे को ही। उसका पानी जब सारा उसका निकल गया तो फिर उसके बाद मैंने ड्राई उसको किया। बल्कि इसमें से मैंने थोड़ा सा, अगर मैं आपको बताऊं, मैंने डंडी मारी थी कि मैंने थोड़ा सा पानी जो है, काफ़ी ज़्यादा इसमें पानी हो गया था, मैंने ड्रेन आउट कर दिया था सिंक में, ताकि मेरा जो है बीफ इतना ज़्यादा ना गल जाए। तो मैंने फिर उसके बाद इसमें टमाटो पेस्ट डाली और ये सब्ज़ मिर्च और धनिया वगैरह डाला। वैसे मेरे बच्चों को धनिया नहीं पसंद, लेकिन मैंने कर लगा मैंने यूट्यूब पे वीडियो दिखानी है तो थोड़ा सा रंगबाजी इसमें कर देते हैं। और बर्तनों का ढेर साथ साथ जैसे जमा होता जाता है, बर्तन तो इस तरह से इसको भाग लगते हैं ना
कभी कभी मैं सोचती होती हूँ कि चलें कोई बात नहीं, अल्लाह ने दिया है तो ही ये चीज़ें बनती हैं। अल्लाह ताला सब के घरों को और किचन को ऐसे ही आबाद और शाद रखे। बस बीफ मैंने ड्राई बनाया था क्योंकि ये कढ़ाई टाइप इन्होंने नहीं खाना था। बच्चे कुछ कुछ गोरा स्टाइल हो गए हैं। इसी तरह का बीफ सूखा सा इनको वाइट राइस जो होते हैं ना बॉयल, उनके साथ दे दो वो खा लेते हैं। ये सूखी सूखी चीज़ें खाते हैं क्योंकि इनको बाइट बनाना जिसमें हाथ गंदे होते हैं, मेहनत लगती है, वो इनको बहुत मुश्किल काम लगता है। तो इनके लिए मैंने ये बिल्कुल ड्राई बीफ बनाया था और हमारे लिए तो जैसा कि सब्ज़ी बन रही थी और बहुत मज़े की सब्ज़ी बनी थी। हमने बहुत मज़े ले लेके खाया। मैंने ये वीडियो जो है सेट करके रखी हुई थी, वॉइस ओवर नहीं हो पा रहा था, लेकिन मैंने और मेरे मियाँ ने मोंगरे जो 2 दिन खाए और बच्चों ने ये बीफ खाया पहले दिन वैसे ही फ़ोर्क के साथ, और नेक्स्ट डे मैंने इनको जो बचा हुआ बीफ था उसके साथ बॉयल राइस कर दिए कि चलो जी अब गोरा स्टाइल खाओ। तो ये मेरी सारे दिन की रूटीन आप देखें इस बीमारी में भी थी। पाकिस्तान में रहते हुए कोई इतना काम नहीं करेगा बीमारी में। मैं कहती हूँ पाकिस्तान में किसी को निमोनिया हो जाए तो वो बेड से पाँव नहीं नीचे उतारेगा, लेकिन यहाँ पे हमें हर तरह के काम खुद ही करने पड़ते हैं और हर तरह की सिचुएशन में करने पड़ते हैं। आप बच्चे आपको लगता होता है कि हेल्प करते हैं, लेकिन आप सब जानते हैं कि बच्चे इतने एक्सपर्ट नहीं होते, वो उतनी हेल्प नहीं कर पाते जिस तरह से हम करते हैं। ज़्यादा आपको उनके साथ खपना ही पड़ता है। मुझे तो ये होता है कि बच्चों को जब आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हो उसमें आप ज़्यादा टायर्ड हो रहे होते हो। मैं तो सम टाइम जैसे मेरे बोलने की कंडीशन ना हो तो मैं बच्चों को कहती होती हूँ कि मेरी सबसे बड़ी हेल्प तो बच्चों ये है कि आज मुझे और मेरे किचन को अकेला छोड़ दो, यानी मलका को अपनी राजधानी में अकेला छोड़ के आप जाओ, एंजॉय करो। आप में से कौन कौन ऐसा है जो किचन को अकेले एंजॉय करता है? अलोन, अलोन अपनी प्रॉपर्टी समझता है। हम सब, मुझे लगता है सब लेडीज़ जो है ना यही काम करती हैं कि किचन में आके आपको कोई बॉदर करे तो आप बहुत ज़्यादा तंग होते हो। ये थी मेरी आज की कहानी और ये थी मेरी आज की डिशेस जो कि मैंने बनाई थी अपनी बीमारी में। उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आई होंगी।